तो हम लोगों ने अभी तक कैंडल के बारे में जाना है ना, उसी कैंडल स्टिक की हम बात कर रहे हैं। कैंडल स्टिक कई टाइप की हो सकती हैं। फिलहाल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो प्लेन नॉर्मल कैंडल स्टिक है। ठीक है। कैंडल स्टिक में चार डेटा पॉइंट होते हैं, इतना तो अब तक हम सब लोग जान गए कि ओपन हाई लो क्लोज है ना, इतना समझ में आ गया सबको कि भाई कोई कैंडल है वो कैसे फॉर्म होती है कि मार्केट में। अच्छा, कोई ऐसा है कि जिसको ये अभी तक नहीं समझ में आया हो कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है? ये वाला अगर किसी को नहीं पता है कि भाई कैंडल कैसे प्रिंट होती है तो बताओ मेरे को कि मार्केट में कैंडल कैसे प्रिंट होती है। ये सबको क्लियर है ना? अगर किसी एक को नहीं पता है तो बताओ, मैं डिस्कस करता हूँ। ये सबको मालूम चल गया कि मार्केट में कैंडल कैसे प्रिंट होती है। मार्केट एक सर्टेन टाइम पे ओपन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, है ना। और मार्केट एक सर्टेन टाइम पे बंद होती है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। जो लास्ट का प्राइस रहता है, जो लास्ट जिस टाइम पे बंद हुआ वो क्लोज हुआ। और इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो मैक्सिमम प्राइस रहता है वो हाई हो जाता है, जो मिनिमम प्राइस रहता है वो उस कैंडल का लो पॉइंट हो जाता है। अब ये कहीं पर भी हो सकता है, तो उस हिसाब से क्या रहता है कि कैंडल जो रहती है वो क्या प्रिंट करती है, वो बॉडी रेंज और विक प्रिंट करती है। ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट क्यों है इतना? देखिए, कैंडल स्टिक जो है जापान के अंदर में, ये जो मुनेसा होमो करके लोग हैं, है ना, एक पर्सन थे, इन्होंने इजाद करा इस चीज को। और ये राइस के ट्रेडर थे। तो इन्होंने यहाँ पे, हमने ये जो स्लाइड लगाई इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको जो बताना चाहते हैं वो क्या है, ये कि उनको ये तो पता था कि सप्लाई एंड डिमांड जो है, बेसिक सप्लाई एंड डिमांड काम करती है, लेकिन उन्होंने एक फैक्ट और भी समझ में आया था उनको कि मार्केट जो है वो इमोशन से चलता है। प्राइस का जो बिहेवियर है वो लोगों के इमोशन पे काम करता है। ठीक। तो अल्टीमेटली ये समझ लो कि अपना जो मार्केट है या कहीं का भी दुनिया का मार्केट है वो क्या है, वो अल्टीमेटली लोगों का बिहेवियर है। उस बिहेवियर का रिप्रेजेंटेशन हमारे चार्ट पर होता है, और किस फॉर्म में होता है? कैंडल के फॉर्म में होता है। ठीक है। ये लोगों का, भाई लोग जिस तरीके से बिहेव करेंगे उसी तरीके का तो प्राइस आएगा। लोगों ने ज्यादा बियरिश हो गए तो प्राइस नीचे रहेगा, फिर बियरिश होने के बाद बुलिश हो गए तो प्राइस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो सब चीजें, हर कैंडल के पीछे एक भाव होता है। मतलब कहा जाता है कि भाई प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। ठीक है, ये कोट कर लो वर्ड, प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, मतलब कि जो प्राइस है वही भगवान है। और हर कैंडल के पीछे का एक साइकोलॉजिकल, ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। हमें उस बिहेवियर को समझना है कि भाई ये कैंडल आई तो इस कैंडल को लाने वाले कौन हैं, क्यों आई। ठीक है, हमें उसके पीछे कैंडल का नाम जानना काफी नहीं है, उसके पीछे का भाव समझना काफी है। ठीक। तो ये क्या कर रहा था कि ही वांटेड टू ट्रैक द इमोशन ऑफ द मार्केट प्लेयर्स। ठीक है। एंड दिस वर्क बिकेम द बेसिस ऑफ कैंडल स्टिक एनालिसिस। ही वॉज एक्सट्रीमली वेल रिस्पेक्टेड टू द, ये मतलब सैमुराई बन गया वगैरह। और सबसे बड़ी बात थी कि ये इन लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न पूरी दुनिया से 1980 तक छिपा के रखा हुआ था। ये लोग यूज करते थे, लेकिन दुनिया को 1980 के बाद से मालूम चला। ठीक है, आप समझ लो 1980 बहुत दूर की बात नहीं है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो कैंडल स्टिक हैं वो तीन तरीके की हैं। उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो हम उनको तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला क्या? पहला कैटेगरी है कि भाई एक कैंडल है जो बुलिश कैंडल पैटर्न है। मतलब कैंडल स्टिक को हम तीन अगर पार्ट में बांटें तो अलग अलग पैटर्न है। तो कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो बुलिश हैं, कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो बुलिश व्यू देते हैं, मतलब कि हाँ यार ये कैंडल जो है ये बुलिश है, ये कैंडल है ये बियरिश कैंडल है। और कुछ कैंडल क्या है कि वो न्यूट्रल है, मतलब उस कैंडल को देख के आप बुलिश या बियरिश नहीं, बस ये बोल सकते कि भाई हाँ ठीक है, अभी मामला क्या है, टाई है, बराबर का है। ठीक है। तो ये तीन अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न है। उन पैटर्न में कौन कौन सी कैंडल्स हैं? तो ये पांच कैंडल आपके सामने है, तो ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो एक एक करके समझेंगे इनको। ठीक है। ये कैंडल देखो आप, ये जो कैंडल है इसमें एक बड़ी सी बॉडी है ना, फुल बॉडी कैंडल है। मतलब कि इसका जो बॉडी है, कैंडल में क्या होता है, चार डेटा पॉइंट होते हैं। और कैंडल में हम लोगों ने उस दिन बात करी थी क्या होता है, बॉडी, विक और
एक रेंज, रेंज का मतलब क्या, ओपन और हाई और लो के बीच का जो डेटा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेंज। की भाई इस दिन प्राइस इतना मूव करा, उसको बोल दिया रेंज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें हुआ क्या, ये कैसे बनी, सोच के देखो, ये कैंडल कैसे बनी ये सोचो। हुआ क्या, मार्केट 9:15 खुला, लेट से कि यहाँ 200 रुपए में खुला। ठीक है, और पूरे दिन क्या हुआ, प्राइस लगातार ऊपर जाता रहा यार, 200 300। बीच में मतलब कि शुरू के में ही थोड़ा सा इसने क्या करा, शुरू में ही थोड़ा सा इसने लो बना दिया शुरू में ही। ठीक, वो लो बन गया मान लो 190 रुपए का। और फिर ये पूरे दिन बायर हावी रहे, बायर एग्रेसिव रहे, किसके ऊपर, सेलर पे। तो वो जो सेलर भाव मांग रहा था वो दे रहा था, तो प्राइस अल्टीमेटली आके यहाँ पे कहाँ पे बंद हुआ, 250 पर। ठीक है, और ये थोड़ा हाई एक और बना, ये 260। इसका मतलब क्या है, इस कैंडल में क्या हो रहा है कि बायर पूरी तरीके से किस पे हावी थे, सेलर पे। सेलर जो भाव दे रहा था, है ना, बायर वो भाव देने के लिए रेडी था। सेलर ने कहा कि भाई हमको 210 चाहिए, तो बायर ने कहा भाई ले ले। उसने कहा 220 चाहिए, तो मतलब कि उस इस दिन पूरा दिन कौन डोमिनेट करा है, बुल्स डोमिनेट बाय। करे। ठीक है, तो ये क्या है, फुल बॉडी कैंडल है, जिसमें क्या रहता है, बॉडी क्या रहती है, बड़ी रहती है, और विक छोटी छोटी रहती है दोनों तरफ। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, हम लोगों ने क्या मतलब, किताबों में ये नाम इसको क्या बोला गया, बुलिश कैंडल। ठीक है, तो बुलिश कैंडल समझ में आया। सब चीजें चार्ट पर भी देखेंगे। ठीक है, और फिर कुछ और बात करेंगे। अब आया हैमर, बुलिश कैंडल आया, फिर क्या आया, हैमर। अब हैमर कैंडल का पैटर्न कैसा है, अब इसमें देखो, ये कैसी है कैंडल, हैमर के साइज शेप की है। हैमर कैसा होता है कि उसमें जो बॉडी वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो आप लोग, जो बॉडी वाला पार्ट है वो कैसा है, छोटा सा है ना। और विक, नीचे की विक, जो नीचे वाली विक है वो क्या है, बड़ी है, ऊपर एक छोटी सी विक है। ठीक, तो इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है ये कैंडल, इस कैंडल में, इस कैंडल का भाव समझो कि ये कैसे बनी। इस कैंडल में एक्चुअल में होता क्या है कि मार्केट नीचे आती है। ठीक है, अब बुल और बियर की फाइट हो रही है। अब मार्केट में बियर जो है बुल को घसीट के नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तभी तो प्राइस नीचे आया। यहां तक कैसे आया होगा प्राइस, मार्केट, अच्छा ओपनिंग इसमें कहाँ हुई है, यहां पर इसकी ओपनिंग हुई है। ध्यान देना इस बात को कि प्राइस ओपन हुआ है 200 रुपए पे, और लो बना है 100 रुपए का। यानी कि 100 रुपए घसीट के कौन लाया, यानी कि भाई कोई बड़ा ताकतवर आदमी रहा होगा ना, तभी तो सेलर हावी रहे होंगे, तभी तो प्राइस को 200 से घसीट के 100 तक लेके आए, तभी तो 100 का लो बना है ना। और फिर वापस से क्या हुआ लास्ट के में कि बुल जो थे वापस प्राइस पे कंट्रोल करते हैं, लेकिन पूरा दिन का रैली घसीट के प्राइस को ऊपर लाते हैं, और यहां पर आके 210 रुपए में क्लोज कर देते हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है कैंडल, क्योंकि इसमें क्लियरली दिखाया जाता है कि भाई बियरिस जो थे, जो बियर थे वो पहले डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन बाद में लड़ाई में कौन जीत गया, बुल जीत गए। ठीक है, और शुरू में प्राइस जब नीचे गिर रहा होगा तो लोग इसमें ट्रैप हुए होंगे। प्राइस 200 से 200, 150 के बाद में फिर 140, फिर 130, 100 तक आ गया। तो जब प्राइस गिर रहा होगा तो लोगों की साइकोलॉजी कैसी हो रही होगी, सोचो। जब प्राइस नीचे गिरता है, लोगों के मन में क्या हो रहा होगा, ऐसा सोचो। आपको ना, आप साइकोलॉजिकल लेवल से सोचना है। जब प्राइस नीचे गिरता है तो सारे लोग क्या करते हैं, पैनिक होने लगते हैं कि यार मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। लेकिन और वो मार्केट गिरने में अपना सामान बेच दें, लेकिन लास्ट में 3 बजे के आसपास वो देखें तो मार्केट वापस से क्या हो जाए, जहां से ओपन हुआ था वहीं आ जाए और उसके ऊपर भी क्लोज हो जाए। ठीक है, या फिर रेड कैंडल में क्या है कि भाई यहाँ पे 200 पे ओपन हुआ था और बाद में
190 पे क्लोज हो गया। तो हैमर कैंडल में कलर का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, गिरते हुए मार्केट में लास्ट में अगर हैमर आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब की बात करेंगे अभी। और यहाँ पे अगर रेड आ रहा ना तो और अच्छा है, क्योंकि लोगों का अक्सर क्या रहता है, वो हरा लाल में फंसे रहते हैं। आगे चल के आप भी फंसने वाले हो, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, सब फंसते हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ हरा है तो बुलिश है, लाल है तो बियरिश है। तो अगर रेड हैमर दिख रहा है ना तो वो और अच्छा है। दो कैंडल हो गई, दो कैंडल, इतनी की बात कर लेते हैं चार्ट पर। अब आप देखो यहाँ पर, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में? मंडे से फ्राइडे, ठीक है। और हमने ये मालूम है कि भाई पांच, अगर पांच मंडे से फ्राइडे तक की एक एक कैंडल है, और उस एक कैंडल, पांच कैंडल मिला के कौन सी कैंडल बनती है? वीकली कैंडल बनती है। सही है ना, इतना तो पता चल गया हम लोगों को। एक घंटे की अगर कैंडल देखेंगी तो यानी कि उसमें चार कैंडल 15 मिनट की होती हैं। ये बात तो पता है ना सबको, कि भाई जैसे एक घंटे का चार्ट लगाते हैं आप लोगों के लिए। अब ये एक घंटे की कैंडल है, कोई भी कैंडल, ये मान लो एक घंटे की कैंडल है, ठीक है। तो ये एक घंटे की कैंडल में 15 मिनट की कितनी कैंडल होंगी? अब हमने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। अब ये कैंडल है 2:15 से 3:15 की कैंडल, ठीक है। तो 2:15 से 3:15 के कैंडल के बीच में अब ये देखो, ये देखो कितना कैंडल आ गया, ये चार कैंडल है इधर में। ये देखो, 2:15, 2:30, 3:15, ठीक है, ये चार कैंडल। ये चारों देखो कितनी जबरदस्त बुलिश कैंडल है, दिख रही ना चारों आपको? सबको ये चार कैंडल दिख रही है ना? देख लो, ये वाली कैंडल का ओपनिंग बोलो 22:65, ठीक है। और ये लास्ट कैंडल है इस घंटे की, तो इसका क्लोजिंग क्या है? 22,403, ठीक है। इसका लो क्या है? 22,060। इसका हाई क्या है? 22,408, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, बदल देते हैं एक घंटे में, ठीक है। डेटा पॉइंट वही है, चार डेटा पॉइंट। देखो इसका ओपनिंग क्या है? 22,065। हाई क्या है? 22,408। लो क्या है? 22,060। क्लोजिंग क्या है? 22,403। तो समझ आया कि 15 मिनट की चार कैंडल देखो या एक घंटे की एक कैंडल देखो, डेटा वही रहने वाला है। लेकिन अब 15 मिनट की चार कैंडल देखोगे तो हर कैंडल में चार डेटा मिलेंगे, यानी कि 16 डेटा हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन ज्यादा होएगी। ठीक है, समझ आया सबको कि नहीं आया? ऐसे ही वीकली में क्या होता है, एक वीक में चार, मंडे से वीक शुरू होता है, फ्राइडे को खत्म होता है। अगर बीच में एक आधा दिन ऑफ रह गया तो उसको काउंट नहीं करा जाता, कैंडल जितनी प्रिंट होंगी वही वीक कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे नोटिस करो, ये क्या हो रहा है, मार्केट शुरू में मंडे को खुला, ट्यूसडे को जबरदस्त गिरा, ठीक है। 2 दिन शुरू में फटाफट गिरा, और अगले 3 दिन फट ऊपर आ गया वापस से, ठीक है। गिरा और वापस से ऊपर आ गया। तो वीकली कैंडल अगर देखोगे तो कैसी बन रही है? ऐसी, ठीक है। ये कैंडल क्यों ऐसी बनी, समझ आया? क्योंकि प्राइस पहले नीचे आया था, बुल ने ताकत लगा के प्राइस को ऊपर लेके आ गए, ठीक है। और देख लो, जैसे मान लो ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल, ठीक है। इस कैंडल को देखते हैं, इसको गोले में कर देते हैं, इसको, ये कौन सा अक्टूबर वाला है, ठीक है। अब इसको डेली में लेके आते हैं। अब ये देखो आप इधर, मंडे ट्यूसडे किधर गया? हाँ, मंडे किधर है? ये है, अच्छा, फ्राइडे सीधे इधर से चालू हुआ है, ये देखो, ठीक है। मार्केट ट्यूसडे को इधर आया, थर्स वेडनेसडे को इधर, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे में इधर आ गया, वापिस वहीं आ गया, देखो, ठीक है। ये क्योंकि इसमें चार कैंडल थी, एक दो तीन चार, क्योंकि एक इसमें ट्यूसडे वाले दिन ऑफ रहा होएगा। तो मंडे को प्राइस नीचे आया, वेडनेसडे को नीचे आया, थर्सडे और फ्राइडे में ऊपर आ गया। तो ये चार कैंडल हुई, पहले नीचे आया फिर ऊपर आ गया, यानी कि बुल बियर जो थे वो जोर लगा के नीचे तो ले आए,
लेकिन लास्ट में ताकत किसने दिखाई? बुल ने। और जो जीता वही क्या कहलाएगा? सिकंदर। तो जीता कौन? बुल या बियर? बुल। तभी कैंडल कौन सी प्रिंट हुई? हैमर प्रिंट हुई, है ना। कैंडल कौन सी प्रिंट हुई थी? हैमर। ये देखो इधर में हैमर कैंडल प्रिंट हुई। तो हैमर कैंडल क्या कहला होती है? जिसमें पहले क्या रहता है कि प्राइस बियर लेके नीचे आ जाते हैं, लेकिन बुल ताकत लगा के प्राइस को बाद में अपनी टेरिटरी में लेके आ जाते हैं। तो वो क्या कहलाती है? हैमर कैंडल। और उसकी कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये कैंडल है, अब क्या ये हैमर नहीं है? इसका कलर तो रेड है, लेकिन ये क्या है अल्टीमेटली? एक हैमर कैंडल है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल के पीछे का भाव समझ में आया? ये हैमर कैंडल के पीछे का भाव ये है कि उसमें शुरुआत में बियर पूरी ताकत से प्राइस को घसीट के नीचे ले आ सकते हैं, जिससे जो बियरिश लोग होते हैं वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं या शॉर्ट कर देते होंगे। लेकिन बाद में बुल ताकत लगा के प्राइस को ऊपर लेके आ जाते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ नीचे में बेच दिया होगा, वो यहाँ पे पछता रहे होते हैं कि यार यार बेकार में बेच दिया। या जिन्होंने प्राइस को नीचे गिरते हुए देख के शॉर्ट कर दिया होगा और पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं करी होगी, तो अभी वो सब लॉस में बैठे रहते हैं, मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं लोग। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं हैमर। अब हैमर कैंडल का एक पॉइंट और समझ लो, या कोई भी बुलिश कैंडल के अंदर में खास बात है, जितने भी बुलिश कैंडल के पैटर्न रहेंगे उनको हमें ऑब्जर्व कहाँ करना है? किसी सपोर्ट पर। ठीक है। सपोर्ट पे, किसी सपोर्ट लाइन पर, है ना। सपोर्ट कैसे बनते हैं वो सब पहले थोड़ा सा सिखा दिए हैं, आगे चल के और भी समझाएंगे। यानी कि आपको बॉटम साइड में देखना है। ठीक है। बॉटम में आपको हैमर मिले, दैट इज गुड। ठीक। अब हमने बुलिश कैंडल देखी और हैमर कैंडल देखी। तो ये दोनों कैंडल में आपने नोटिस करा होगा कि ये सिंगल सिंगल कैंडल थी कि नहीं? सिर्फ एक ही कैंडल है। बुलिश कैंडल भी एक सिंगल कैंडल है, हैमर भी एक सिंगल कैंडल है। अब यहां पे आओ, ये कैंडल कहलाई बुलिश पियर्सिंग। ठीक है। यानी कि क्या बुलिश पियर्सिंग का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे नीचे स्क्रीन में कि आपको एक रेड कैंडल दिख रही है और एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। यानी कि हम दो कैंडल स्टिक पैटर्न को एक साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। दो कैंडल हैं, दोनों का डेटा एक है। ठीक। तो बुलिश पियर्सिंग कैंडल क्या होती है कि भाई एक दिन क्या होता है कि मार्केट जबरदस्त बियरिश कैंडल प्रिंट करता है। ऐसा, और हो क्या ऐसा रहता, जो सिचुएशन है वो कैसी होती है एक्चुअल में, कि भाई मार्केट जो है ऐसा डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है। और फिर यहाँ पे जोरदार तरीके से एक रेड कैंडल प्रिंट हो जाती है। ठीक है। मार्केट ऐसा गिर रहा हो और ये रेड कैंडल लास्ट, मतलब आपको दिख रही हो कि भाई मार्केट ऑलरेडी गिर रहा था और ये रेड कैंडल आ गई। ठीक है। और ये थोड़ी बड़ी रेड कैंडल आ गई। अभी तक क्या छोटी छोटी रेड कैंडल आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हम्म। एक बड़ी रेड कैंडल आ जाए। और आपने मान लो आप सेंट्रल बैंक में हो, तो सेंट्रल बैंक के ही मान लो आपके पास अगर शेयर हैं, तो वो शेयर जो गिर रहे होंगे पक्का सा। और आज पिछले दिन 50 रुपए पे थे, आज वो आके 35 रुपए पे हो गए। तो अभी आपका जो साइकोलॉजी है वो क्या होएगा, बताओ मेरे को। सर, डर के निकालने के इसमें रहेंगे कि हाँ, 15 रुपीज कि का डर लॉस के, करके। बहुत बढ़िया शब्द हाँ। आपने इस्तेमाल करा है कि डर के निकाल दोगे कि यार कुछ ज्यादा ही गिरे जा रहा है। हाँ, तो उससे अच्छा ज्यादातर 15। लोग डर के निकाल देंगे। हम्म। तो मार्केट यही करता है। मार्केट आपको ना डराता है और लालच भी देता है, दोनों काम करता है वो। तो जैसे ही बड़ी सी रेड कैंडल आएगी ना, ज्यादातर लोग क्या करेंगे? डर के निकाल देंगे। ठीक है। आगे चल के धीरे धीरे और मजा आएगा। अब लेकिन सोचो, आपने डर के निकाल दिया, लेकिन अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन वापस से कि भाई अगले दिन, इस दिन के बाद जिस दिन मार्केट में जबरदस्त डर पैदा हो गया, अगले दिन कैंडल ऐसी आ जाती है। इसी कैंडल को ले लेते हैं, है ना। इस कैंडल के बाद अगले दिन ऐसी ग्रीन कैंडल आ जाती है। इतना ज्यादा डर दिखाया और अगले दिन ऐसी ग्रीन बुलिश कैंडल। अब ये कैसी कैंडल है? बुलिश कैंडल। तो ऐसी कैंडल आती है और सोच के देखो। अब अब आज आपने देखा कि प्राइस 35 रुपए में बंद हुआ है। ठीक है। अब यस आप सर। सोच रहे हो कि यार
अब तो बेच ही देंगे। अगले दिन क्या होता है, मार्केट पिछले लो के सीधा नीचे कहाँ खुल रही है, 30 रुपए पे। ओपनिंग नीचे होती है ना, ग्रीन कैंडल का ओपन किधर होता है, नीचे होता नीचे। है सर। अच्छा, लोग ज्यादातर मार्केट कब देखते हैं, सुबह में ना। यस शाम सर। तक का तो पैसेंस रहता नहीं है उनको कि चलो देखें पूरे दिन क्या होता है। तो जैसे ही सुबह उन्होंने 9:15 9:30 बजे देखा कि भाई 35 रुपए से सीधे 30 रुपए, तो अभी उनका कलेजा कहाँ आ जाएगा, सीधे हलक में आ जाएगा, सीधे सीधे अलग में। और डर जाएंगे, क्योंकि कल लॉस दिख रहा था उनको 5,000 का, आज दिखने लगेगा 5500 का, छह पचपन। हजार का। तो वो फट से अभी क्या करेंगे, बेच देंगे कि नहीं बेच देंगे, बोलो। बेच बेच देंगे दिया। सर। अब हाँ। कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा कि नहीं। यस सर, खरीदेगा अभी। पक्का भाई, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, तभी तो ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब कोई खरीद लिया, और लेकिन लास्ट में पूरा दिन खत्म होते होते तक मार्केट वापस से किधर आ गया, 45 रुपए पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। अब इसका टेक्निकल, ये तो हमने आपको समझा दिया प्रैक्टिकल तरीके से, अब इसका थोड़ा मेरे को कंप्लीट होने दो, मेरे को कंप्लीट होने दो। अब इसमें होता क्या है कि बुलिश पियर्सिंग में खास बात क्या है, कि जो बड़ी सी रेड कैंडल रहेगी, उस रेड कैंडल के मीडियन, मीडियन का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी कैंडल का जो मीडियन पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, यानी कि 50 से 100 के बीच की कैंडल है अगर, 100 रुपए की, तो 75 रुपए के आसपास का पॉइंट क्या कहलाएगा, मीडियन। तो इसका जो क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग मीडियन के ऊपर होना चाहिए। तो क्या कहलाता है कि भाई इस कैंडल का पेट फाड़ दिया, पियर्सिंग का मतलब फाड़ देना। तो ये बुलिश कैंडल क्या कर रही है, इस बियरिश कैंडल का पेट फाड़ के ऊपर आके बंद हो जा रही है। दैट्स वाई इस कैंडल को हमने क्या बोला, बुलिश पियर्सिंग कैंडल पैटर्न। और ये कैसा कैंडल स्टिक पैटर्न है, दो कैंडल को मिला के बनने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इसमें साइकोलॉजिकल बिहेवियर समझना, कि इस ये स्टैंडर्ड कैंडल है, ये पहली वाली जो हमने बताई, क्यों, क्योंकि जैसे ही मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन एक शब्द होता है, गैप डाउन का मतलब क्या होता है अभी थोड़ा बता देते हैं, आगे चल के गैप थ्योरी डिटेल में पढ़ाएंगे। कि मार्केट मान लो आज 100 रुपए में बंद हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, 100 रुपए में। अगले दिन मार्केट सीधा 95 रुपए में खुला, यानी कि गैप डाउन हुआ, यानी कि प्राइस जहां पे बंद हुआ था उससे थोड़ा नीचे में खुला, तो गैप डाउन खुला। ठीक है, प्राइस सीधा कूद गया, नीचे कूदी मार दिया। ठीक है, इसको बोला गैप डाउन। समझ आया। तो जैसे ही गैप डाउन होता है तो और ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब बुलिश पियर्सिंग का खास बात क्या है, कि रेड कैंडल के बाजू में जो ग्रीन कैंडल आएगा, वो कैंडल मीडियन के ऊपर में बंद होना चाहिए। दैट्स वाई उसको हम बोलेंगे बुलिश पियर्सिंग। अब ये ऐसे भी हो सकता है, एक तो टाइप ऐसे हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। कैसा, कि भाई इसका जो क्लोज ओपनिंग है, वो ओपनिंग इसके क्लोजिंग के बराबर में हो जाए, लो भी इधर में हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका जो क्लोजिंग है वो मीडियन के ऊपर ही होना चाहिए। तो ये कैंडल भी स्टिक क्या कहलाएगा, बुलिश पियर्सिंग। समझ आया, पीछे का भाव समझ में आया। इसको स्टोर करके रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बुलिश पियर्सिंग का एग्जांपल यहाँ पे। भाई ये क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक हाई फिर लो, लोअर हाई, ये इक्वल लो, लोअर हाई, लोअर लो, और फिर ये छोटा सा क्या, हायर हाई, वापिस से नीचे आया जोर से, डराया लोगों को। और जैसे ही डराया, और ये यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग कहाँ पे बना, हायर लो पर। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। ठीक है, आपको बुलिश पियर्सिंग कहीं पे भी दिखेगा, ठीक है, लेकिन हमें देखना कहाँ चाहिए, जहां पे हमको एंट्री लेना है। एंट्री वगैरह कैसे लेते हैं, पैटर्न वगैरह सिखाएंगे धीरे धीरे। देखो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये समझ में, जैसे किसी के मन में भी आ रहा होगा कि अच्छा सर, जैसे ही बुलिश पियर्सिंग बन जाए तो हम एंट्री ले लें क्या, हैमर बन जाए तो एंट्री ले लें क्या। ये सब फिर से मैं बता रहा हूँ, कैसे एंट्री लेना है, एंट्री पॉइंट क्या होएगा, एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा, वो सब बताएंगे। अभी बस बता रहे हैं, अभी अभी सिर्फ किचन चल रहा है। ठीक है, थोड़ा दिन रुक जाओ फिर बताएंगे। समझ आया एग्जाम्पल ये, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न था। ऐसा ही एक बुलिश इनगल्फ पैटर्न है। ठीक है, बुलिश इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब क्या होता है? अपने आप में समाहित कर लिया, इनगल्फ कर लिया। ठीक है, ढक लिया। जैसे मान लो जो ये साबू है, साबू जो हम लोगों ने चाचा चौधरी वाली किताब में पढ़ा था। अब बहुत सारे आदमी नीचे, 5-10 आदमी घूम रहे हो, अचानक से साबू आ जाए और साबू गिर पड़े, तो ये तक तय बात है ना कि ऊपर से देखोगे तो एक ही आदमी दिखेगा कि हाँ भाई साबू गिरा पड़ा है, एक बड़ा सा आदमी गिरा पड़ा हुआ है। लेकिन उस साबू ने क्या करा होएगा, उसकी बॉडी ने क्या करा होएगा, 5-6 आदमियों को अपनी बॉडी के नीचे दबा के बैठा होएगा वो पक्के से। इसी यानी कि उसने क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बुल ने इनगल्फ कर लिया किसको, बियर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। बियर प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। एक बड़ा सा बुल आया, ये देखो बड़ा सा बुल है। अब इस बड़े से बुल ने क्या करा, दो बियर को क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, यानी कि पूरा का पूरा ढक दिया। अब इसको कैंडल के फॉर्म में कैसे समझना है, कि देखो ये एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल को ढकने वाली कैंडल कौन सी है, ग्रीन कैंडल। यानी कि क्या, जब एक बड़ी सी रेड कैंडल डाउन ट्रेंड में आती है, लेकिन अगले दिन एक ऐसी कैंडल आ जाए जो इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर आके क्या हो जाए, ओपनिंग के ऊपर आके क्लोज हो जाए, पूरा का पूरा इनगल्फ कर ले, उसको क्या बोलते हैं, बुलिश इनगल्फ कैंडल। ठीक है, हाई के ऊपर इनगल्फ कर लेगा तो और भी अच्छा है, जैसे इस कैंडल ने करा। ठीक, अब इसमें अलग अलग तरीके इसमें भी हो सकते हैं। अब वही सिचुएशन जो अभी हमने वैभव से बात करी थी कि भाई बड़ा सा रेड कैंडल आया तो लोगों के अंदर में डर आ गया। अगले दिन मार्केट ये वाली कैंडल में क्या हुआ, क्लोज इधर में हुआ था, अगले दिन सीधा गैप डाउन होके गैप डाउन ओपनिंग हुई। इस कैंडल में क्या हो गया, टाइप 1 में क्या हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। तो जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगी तो लोगों के अंदर में जो डर था वो अभी पैनिक में बदल जाएगा, फटाफट लोग निकलेंगे। लेकिन लास्ट में आते आते पूरे दिन भर में क्या हो गया, इस पूरे कैंडल का खत्म हो गया, पूरा खात्मा कर दिया, इसके ऊपर में आके बंद हो गया, तो इस कैंडल का भी कोई वजूद बचा नहीं। इसको बोलते हैं बुलिश सिग्नल। इसके पैटर्न और भी, अब ये भी हो सकता है कि इसके बराबर में खुले, आके इसके ओपनिंग के ऊपर में बंद करे, दूसरा टाइप। फिर तीसरा क्या हो सकता है, सीधा गैप अप करा, सीधा गैप अप करा। तो जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट करा होगा उनको लॉस हो रहा होगा, तो वो भी ट्रैप हो जाएंगे। गैप अप करके सीधा इसके ऊपर में आके क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके, ये तो इस कैंडल ने तो पिछले वाली कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोज करा है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, इनगल्फ। इसी को हमने क्या बोला, बुलिश इनगल्फ पैटर्न। चलो चार्ट पे आते हैं, अब इस चीज को चार्ट पर देखते हैं। रिलायंस लगा लेते हैं, डेली का कैंडल लगा लेते हैं। ठीक, क्या ये डाउन ट्रेंड है, बोलो, क्लियर डाउन ट्रेंड है ना। ठीक है, अब अगर मान लो हम लोग यहाँ पर एक इस वाले कैंडल के हाई पर इसको मिलाते हुए इधर में, या ये सब इसको मैच कराते हुए ये वाले को इसके ऐसे, कि भाई इधर में क्या है, सपोर्ट, मतलब जब प्राइस यहाँ आया तो ये यहां तक आया, इससे पहले ये वाली कैंडल यहाँ पे आई थी, और यहीं से प्राइस ने नए हायर हाई हायर लो बनाए कि नहीं बनाए, बोलो। दैट्स वाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चल के और भी समझोगे, यहीं से प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, तो इसीलिए मान लो इसके और भी आप लगा सकते हो, इसके यहाँ पर भी लगा सकते हो, क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है, वो सीखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी गया, लेकिन फिलहाल ये यहाँ से वापस ऊपर गया, तो अब ये कैंडल है। अब जिसको कुछ नहीं मालूम है तो वो तो डर रहा होएगा, प्राइस गिर रहा है तो वो डर रहा है। लेकिन अगले दिन सीधा क्या होता है, इस तरीके का कैंडल आता है। यानी कि क्या,
इस कैंडल का पूरा खात्मा कर दिया। समझ में आया? इस कैंडल का पूरा खात्मा कर दिया। देखो, इसका क्लोज नीचे है और ये सीधा गैप अप में ओपनिंग हुआ है, और ये पूरा इसके हाई के ऊपर में जाके क्लोज हो गया। तो ये कौन सी कैंडल कहलाई? इनगल्फ कर लिया। इस कैंडल ने इस कैंडल को क्या कर लिया? इनगल्फ कर लिया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। फिर इनगल्फ कर लिया तो फिर ऊपर। और एग्जांपल देखो। अब ये एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल। प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। जो हम लोगों ने कल सीखा था, जो हम लोगों ने कल आपको एक पैटर्न सिखाया था, दो टू कैंडल स्टिक पैटर्न। आप हमें बताओ वैभव कि इस पैटर्न यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, क्या आपको कहीं पर भी रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है? बुलिश कैंडल थ्योरी हम लोगों ने जो पढ़ाई थी उसके हिसाब से कहीं पर भी है? नहीं, नहीं है सर। पक्का नहीं है ना? नहीं। एक ही बार में देख के समझ में आया, हाँ सर। लेकिन इस कैंडल में है क्या? हाँ, रिवर्स हो गया वहां पे। तो पावर लास्ट समझ वाली में आ कैंडल। रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो यही छोटी छोटी बातें जब ज्यादा हो जाएंगी तो फिर आपका एकदम पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है कंचन, समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर, आ रहा है। हाँ, इसमें आपको भी वो चीज दिख रही ना जो अभी हमने डिस्कस करी वैभव से? हाँ सर। वेरी गुड। ठीक है। तो अब ये कैंडल देखो, इस कैंडल को हमने क्यों पकड़ा? अब ध्यान दो सारे लोग। हम लोगों ने क्या बोला है कि हैमर हमारे लिए क्या होता है? एक बुलिश पैटर्न होता है। तो सीधा नीचे 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 आते यहां पर एक कैसा आ गया? ये हैमर है कि नहीं है? उस हैमर के बाजू में देखो दो छोटी छोटी रेड कैंडल आई। ठीक है। अभी इस कैंडल ने क्या करा? इस कैंडल ने, इसका क्लोज इधर है, ठीक है, इसका क्लोज ऊपर है ना, इधर देखो, क्लोज के ऊपर हमने लाइन खींच दी है। आप सोचो कि इस कैंडल ने किसको इनगल्फ करा है? इस कैंडल को इनगल्फ करा, इसको इनगल्फ करा, इसको इनगल्फ करा, इसको इनगल्फ, यानी कि चार कैंडल को इनगल्फ करने वाली कौन सी कैंडल है? ये वाली कैंडल है। तो ये कैंडल कैसी कैंडल है हमारे लिए? ये कैंडल हमारे लिए बाहुबली कैंडल है। कौन सी कैंडल कहलाएगी ये? बाहुबली। अब इस ऐसी कैंडल जो इतने सारे कैंडल को इनगल्फ कर लेंगे उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? बाहुबली। एक शक्तिमान कैंडल भी है। तो समझ में आया ये बाहुबली कैंडल क्यों है? क्योंकि इसने कई सारी कैंडल को क्या कर लिया है? इनगल्फ कर लिया है। ठीक है, समझ में आया? इसको बोला हम लोगों ने बुलिश इनगल्फ। ये भी बुलिश इनगल्फ ही है, ऐसा नहीं कि उसी चार पैटर्न के चक्कर में ही रह जाना। इनगल्फ का मतलब बियर को इनगल्फ करने वाली कैंडल। ठीक है, और एग्जांपल देखें। ये कैंडल देखो, ये है पक्की से बाहुबली कैंडल। अब देखो ये बाहुबली कैंडल है ना? बोलो। एक बियर, दो बियर, पूरे दो बियर को क्या कर लिया? पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया, पूरा खा लिया, अंदर खत्म कर दिया। तो ये कौन सी कैंडल है अपनी? दिस इज ऑल्सो बुलिश इनगल्फ। लेकिन इसमें तीन कैंडल स्टिक है, एक इसको खाया, इसको खाया, और खाया किसने? इसने। ठीक है, समझ आया? तो हो गया। तो अभी एक बुलिश पियर्सिंग का भी एग्जांपल देख लेते हैं साथ साथ में ही। इंपॉर्टेंट क्यों रहता है ये समझ लो। इस कैंडल और इस कैंडल में देखो डेटा पॉइंट समझो। इसका क्लोज किधर हुआ है? क्लोज किधर हुआ? 1547 पे। अभी इसका ओपनिंग किधर है? 1561। वेरी गुड। यानी कि क्लोजिंग इधर था, ओपनिंग सीधा दिख रहा है ना आपको? सीधा गैप अप हुआ है ये, सीधा गैप में ओपनिंग हुआ है। और थोड़ा नीचे आया, लेकिन इतना नीचे नहीं आया, प्रीवियस क्लोज के नीचे तक नहीं आया, यहां तक नहीं आया। तो ये कैंडल ने क्या करा? इसका पियर्स कर लिया, क्लोजिंग हो गई ना ऊपर में। तो ये कैंडल क्या हो गई? इस कैंडल को पियर्स करने वाली कैंडल है। देखो ऐसे देखोगे ना तो लगेगा अरे कुछ है ही नहीं, लेकिन ताकत है इसमें, बहुत ज्यादा ताकत है।
बहुत ज्यादा ताकत मतलब क्यों है? अच्छा बताओ इसमें ताकत क्यों है? क्योंकि इधर अभी सेलर थे, यहां तक के सेलर थे, अभी बुल इतना ज्यादा पावर हो गया कि उन्होंने सीधा कहाँ पे ओपनिंग करा? ऊपर में। और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं आए, सेलर ने जो भाव मांगा दिया और फटाक से कैंडल प्रिंट कर दी। क्योंकि जब यहाँ पे क्या हो गया, गैप पैदा हो गया है। आगे चल के गैप थ्योरी सिखाएंगे अभी। तो गैप इधर देखो, इतना सा गैप बचा हुआ है। गैप क्या होता है? जहां पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। ठीक है, इसको जरा हम 15 मिनट में आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए कर देते हैं सर। ठीक। अब इधर देखो, ये कैंडल, ये वो वाली कैंडल थी जो हम लोगों ने अभी बात करी, रेड वाली कैंडल की। देखो इतना बड़ा सा रेड कैंडल आया। अभी रेड कैंडल के बाद इतना बड़ा, देखो जो पैनिक हम समझाते हैं ना वैभव, वो यही है। अब सोचो ये कैंडल देख के क्या हालत होगी लोगों की। सब बेच दिए होंगे ना। हाँ अभी सर। अब जिन्होंने इसका पुट उट बाई कर लिया होगा या फ्यूचर शॉर्ट कर दिया होगा, कुछ लोगों ने लॉन्ग करा होगा, तो जिन्होंने इतनी बड़ी रेड कैंडल देख के शॉर्ट करा होगा, अगले दिन मार्केट सीधा क्या हुआ? गैप अप। गैप अप है ना, ये दिख रहा है ना आपको गैप? ये कैंडल गैप अप हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं गैप। चलो खैर छोड़ो गैप, अगर नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि अभी समझाएंगे बाद में। तो इसी पैनिक में ही लोग फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप हो जाते हैं तो फिर वो अपना रह जाते हैं। समझ में आया? तो जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल है ना, ऐसी बड़ी बड़ी रेड कैंडल, उन बड़ी रेड कैंडल को देख के, ये जो बड़ी रेड कैंडल है, ऐसी रेड कैंडल को देख के हमेशा आपको उसके बाद का प्राइस एक्शन जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 कैंडल का पैटर्न है, यानी कि क्या, कि हमने अभी तक पहले सिंगल कैंडल देखा। सिंगल कैंडल में कौन सा देखा? बुलिश कैंडल और हैमर देखा। फिर हमने बुलिश इनगल्फ देखा, और क्या देखा? बुलिश पियर्सिंग देखा। अभी 3 कैंडल स्टिक हैं। 3 कैंडल स्टिक हैं। ठीक। यानी कि क्या, 1 दिन का डेटा, 2 दिन का डेटा और 3 दिन का डेटा। तो मॉर्निंग स्टार क्या है? 3 दिन का प्राइस एक्शन है। 3 दिन मिला के एक एक्शन बना है। तो इसका इसीलिए क्या है, थोड़ा महत्व ज्यादा है। ठीक। अब ये बनता कैसे, होता कैसे है? ज्यादातर नाम जो भी लिए गए हैं वो सब आम जिंदगी से ही लिए गए हैं। तो मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है? सुबह का तारा है ना। अब आप सोचो कि मार्केट में क्या हो रहा है, और ये सारे बुलिश पैटर्न है ना, ये बता रहे हैं कि हाँ यार अभी मार्केट बुलिश हो सकता है। तो मार्केट कैसा कर रहा है अभी? ऐसा, बराबर से डाउन ट्रेंड में है। और फिर ये बड़ा सा रेड कैंडल आया, तो जैसे ही रेड कैंडल बड़ा सा रहता है तो लोग क्या होते हैं? पैनिक होते हैं। ठीक। अगले दिन क्या होता है? एक छोटा सा कैंडल आता है, इसको हालांकि ये डोजी कैंडल बोलते हैं इसको, मतलब जिसका बॉडी छोटा सा है, विक भी छोटी छोटी सी है। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट बॉडी और विक नहीं है, तो ऐसी कैंडल डोजी कहलाती है। डिटेल में भी समझेंगे इसको। ठीक। तो एक ऐसी छोटी सी कैंडल आती है, प्राइस पूरा दिन स्टेबल रहता, वहीं ज्यादा ना ऊपर जाता ज्यादा नीचे जाता, और बंद हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि प्राइस जो है जहां पे क्लोज हुआ था, अगले दिन सीधा गैप डाउन होके ओपन होता है। तो गैप डाउन होता है तो पैनिक क्रिएट होता है। तो पैनिक में जो कमजोर लोग हैं वो निकल जाते हैं, और पूरा दिन फिर जिस तरीके का प्राइस एक्शन होता है, अगले दिन क्या होता है, बाजार सीधा जहां पे क्लोज हुआ है, अब जैसे रेड कैंडल का क्लोज नीचे होगा, ग्रीन का ऊपर होगा, तो क्लोज के बाद सीधा ऊपर में गैप अप होके ओपनिंग हुआ, और फिर एक बुलिश कैंडल प्रिंट करता है। कैसी कैंडल? बुलिश कैंडल। लेकिन इस कैंडल में खास क्या है कि कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए ये कैंडल, कि ये जो रेड वाली कैंडल है इसका मीडियन के ऊपर में क्लोज हो। समझ में आई इंपॉर्टेंट पॉइंट? कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये इसके मीडियन के ऊपर में क्लोज होनी चाहिए। दैट्स वाई ये क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा ये मॉर्निंग स्टार। ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है, कई तरीके का हो सकता है, कि भाई ये रेड कैंडल है, ये बराबर में इसके है,
और ये ऐसा ओपन हुआ बराबर में और आके इसके मीडियन के ऊपर क्लोज कर दिया। अब दो चार्ट हैं आपके पास, मान लो एक एसबीआई का है और एक आपका बंधन बैंक का है। दोनों में इस तरीके का पैटर्न आ रहा है। एक में लेकिन एसबीआई में ऐसा आया और बंधन बैंक में ऐसा आया। अब आपको चूज करना है, तो आप एसबीआई चूज करोगे या बंधन बैंक चूज करोगे। अंतर बस इसी बात का है कि भाई जब आपके पास चार अपॉर्चुनिटी हैं तो चार में आप कौन सा चूज करोगे। चार चार जगह मॉर्निंग स्टार प्रिंट हुआ, तो कौन वाला मॉर्निंग स्टार प्रिंट चूज करोगे। ये वाला ना जिसमें गैप डाउन है, जिसमें लोग ट्रैप हुए हैं। समझ आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। चलो इसको भी चार्ट पर देखते हैं। यहीं देख लो, सीधा दिख रहा है बराबर से। अब ये देखो, अब ये तीन कैंडल देखो, प्राइस धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है। अब ये तीन कैंडल देखो, इन तीन कैंडल में क्या हो रहा है। नीचे आया ये, इस इतना नीचे नहीं आया। और इस कैंडल ने क्या करा, सीधा इसके मीडियन के ऊपर में जाके क्लोज कर दिया। और देख लो, फिर ऊपर, फिर और देख लो। परफेक्ट मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का जो बीच वाला है वो हैमर रहता तो और भी बढ़िया। अगर हैमर रहेगा तो और भी अच्छा। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये तीन कैंडल मिला के क्या बन रहा है, मॉर्निंग स्टार। और देख लो, अब डेली में देख लो या आवरली में देख लो, किसी भी टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो बॉटम में जाके देखना तो कोई ना कोई बुलिश पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा जरूर। अब ये कैंडल जैसे नीचे आया, हैमर आया, इस कैंडल ने क्या करा, इसका ओपनिंग के ऊपर में आके इधर क्लोज कर दिया। और देख लो, ये जबरदस्त कैंडल। अब ये पूरा हैमर है, देखो फटाफट देखो, एक ही नजर में। अब ये देखो, बड़ा सा रेड कैंडल है, इसमें लोग पैनिक हुए होंगे कि नहीं। अगले दिन मार्केट वापस से क्या हो गया, नीचे आया और यहां तक आया। लेकिन ये छोटा सा क्या हो गया, एक डोजी कैंडल ही है, इसको बोलते हैं हाई वेव कैंडल। फिर ये छोटे छोटे दो कैंडल आ गए। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन कैंडल आया, इस ग्रीन कैंडल ने क्या करा, इनके सबके ऊपर तो बंद हुआ ही हुआ, और ये रेड वाली कैंडल का मीडियन के ऊपर में जाके क्लोज हो गया। तो ये अपने आप में क्या बन गया, मॉर्निंग स्टार। समझ आ रहा है कि नहीं बंधु, भैया समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं आए तो बोलना कि भैया नहीं समझा कि सर ये मॉर्निंग स्टार क्यों बन गया, ये मॉर्निंग स्टार क्यों कहलाया। समझ में आया ना सबको। दो क्या चार भी हो सकती हैं, जितनी ज्यादा कैंडल है उतनी ज्यादा अच्छा है। हमें तो अल्टीमेट गोल की अल्टीमेट क्या हुआ वो जानना है ना, कि भाई एक कैंडल आई तो इसने ये करा, लेकिन ये जो दो छोटी छोटी कैंडल हैं ये क्या कर रही हैं, इसने इस ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हैं, छोटा छोटा हैमर बना रही। लेकिन इस कैंडल ने क्या करा, ये दोनों तीनों कैंडल के ऊपर में जाके क्लोज करा, और ये जो मेन रेड कैंडल है उस मेन रेड कैंडल के मीडियन के ऊपर में क्लोज करा। तो अब यही तो अभी समझा रहे थे भैया, कि एक कैंडल वाला मॉर्निंग स्टार है, हैमर है, दो वाला बुलिश इनगल्फ है, तीन का मॉर्निंग स्टार है। अब ये मॉर्निंग स्टार ही है, लेकिन इसमें देखो बीच के छोटी छोटी कितनी कैंडल हो गई, एक दो तीन, यानी कि पांच मिला के बनी। तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तीन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलो। जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा एक्यूरेसी। भाई अब यस बताओ, सर। एक घंटे में, एक घंटे में ये कैंडल बनी 4 तारीख को, तो बड़ी सी रेड कैंडल हो गई। अब अगले एक घंटे में कुछ कैंडल नहीं बनी, नॉर्मल सी कैंडल बन गई। फिर अगले एक घंटे में ऐसे छोटी सी कैंडल बन गई, फिर एक छोटी सी कैंडल बन गई। यानी कि 4 घंटे का प्राइस एक्शन हो चुका। लेकिन 4 घंटे के बाद सीधे बुल ने एक जबरदस्त कैंडल प्रिंट करी, जिसमें इन चारों की बैंड बजा दी। तो चार, बोला जाता है ना कि 100 सुनार की एक लुहार की। तो यही है कि भैया चार बियरिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल, काम तमाम कर दिया, इसका पेट फाड़ डाला, मर गया ये। तो जैसे ही मर गया तो जीत कौन गया, अभी ये जीत गया। अभी इस कैंडल का लो नहीं जानने मांगता, इसका लो नहीं जाएगा। अब इसका लो इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, बस।